नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। तालिबान प्रेज इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या हुआ है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक हो आज़ादी का मतलब क्या है? ये आज़ादी नहीं है। ये तो आप देखें श्रीनगर में क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखें उधर अच्छा, इसराइल में क्या हो रहा है। आपने श्रीनगर की बात की तो श्रीनगर में लोग कारोबार नहीं कर रहे, मुझे याद आया, बिल्कुल लोग कारोबार फिरते नहीं कर रहे हैं। और अभी घूम रहे हैं। अभी खबर लेकिन आई है वहाँ आज़ादी। से, अभी वहाँ से खबर आई है कि जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है। यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है। वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें, और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है। यूनिटी के साथ रखा। हाँ, उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो ठीक गए, है। इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी उससे में थोड़ा ऊपर फिरका जाते हैं। वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए। हाँ। लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, ओ। सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं बलोची समझता, की बलोच की बात करें, वो पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। ओहो। अगर मुल्क बनने लगा था, हाँ। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, हाँ। कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये मकसद नहीं था। वो ये सर मकसद। देखें, आज 76 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे रोड पे खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कुछ तो बेहतर हो। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है। अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है। ओहो। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई तरक्की, ठीक है। ये कहना मोटरवे बन गया, अंडर पासिस हो गए, ओवर, ये तरक्की नहीं है। अगर IMF जब को तक आप पढ़ देनी लें, तौर पे डेवलपमेंट नहीं IMF को पढ़ लें, हाँ। IMF वाले तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते क्यों है? वो इन्हीं चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन वो हमें डिफ़ॉल्ट करवा देते हैं, ठीक हो हमारा हाल ये कर देते हैं। उस मुल्क में वो हमें पैसे एजुकेशन के लिए क्यों नहीं देते? वो हमें पैसे मेडिकल के लिए क्यों नहीं देते? वो हमें सड़कों के लिए क्यों देते हैं? ठीक हो वो हमारी चीज़ें जो क्या कहूँ आउटसोर्स के लिए बंदे, अब हालात भी इस तरह के ठीक है। हैं। सोशल मीडिया पे किसी ने देख लिया, हाँ। वो कहेंगे पकड़ो भी इसको। मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है, आप जाकर प्रॉपर जानकारी लीजिए सर। IMF पैसे आपको सड़कें बनवाने के लिए, ये नहीं कहता कि हम जो पैसे दे रहे हैं आप उसे सड़कें बनवाओ, ये नहीं कहता कि हम जो पैसे दे रहे हैं उसे आप बिल्डिंगें बनवाओ, नहीं। वो देश को पैसे देता है और जो वहां की सरकारें होती हैं वो उनके ऊपर है कि वो उस पैसे को कैसे खर्च करेंगी। IMF ये कभी नहीं कहता कि इस पैसे को आप यहां खर्च करोगे, इस पैसे को आप वैसे खर्च करोगे। हाँ, वो ये मना करती है कि भाई आप सेना पर मत खर्च करिए, हथियार खरीदने में मत खर्च करिए। वो लोगों के लिए पैसे देती है। अब वो तो आपकी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है ना कि उस पैसे को कहां कैसे खर्च करना है, सड़कें बनवानी है कि नहीं बनवानी है। IMF को दोष मत दीजिए। लेकिन जो बात है वो रियलिटी यही है। और सोच क्या होता है? यही कि अपनी चीजें दे रहे हो, अपने मुल्क को दे रहे हो, पैसे गए किधर? 3 अरब डॉलर आया, उससे पहले जितने आए स्टेट बैंक के पास वही 4-5 अरब, बाकी कहाँ है? बैगों में निकल गए। मुझे लगता है आपने यूरोप का या किसी फॉरेन कंट्री का विजिट किया, आपकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि आपने वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा है। जब देखते हैं ना अपनी आवाम को, अपनी फैमिली को, जब हालात देखते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। आपको महसूस होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा। आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से, वो कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया? ऐसे ही है, यानी क्या जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है? फिर वो पॉलिसीज लेते हैं। ठीक है। वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। कोई महकमा, कोई अदारा किसी के पास चले जाए,
जितना मर्जी कंप्यूटराइज सिस्टम डाले। हाँ, हाँ। कैसा कंप्यूटराइज्ड है, सारे अदारे कंप्यूटराइज्ड हो गए, ठीक है। वोटिंग नहीं होनी, वोटिंग नहीं होनी, बाकी सब कुछ होना है। ठीक हो ये क्या निज़ाम है? ऐसे आज तक भाई जाओ पैसे दो काम करवाओ, वरना आप काम भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल यही आज भी वही हाल, वही कुछ वही कुछ है। दुनिया कहाँ की। मैं देख रहा था कि 2050 में या 40 में दुनिया क्या कुछ कर रही होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में। हम लोग देखते हैं हमारे पास लोड शेडिंग है, हाँ, हाँ। हमारे पास IT और आज IT तक IT हम की लोग अगर बात बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सके। ओहो। अगर कर भी लिए हम जानबूझ के देते नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे कुछ मकसद है, मेरा कुछ मुफाद है, हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, अब देंगे तो 50,000 रुपये का बिल कौन देगा? यही चीज है। 50,000 का बिल कोई नहीं दे सकता। एक बंदा है, मेरा भाई खड़ा है, अगर इसकी 50,000 रुपये सैलरी है, ये 30,000 रुपये बिल दे दे, 20,000 रुपया रेंट दे, बच्चों को कहाँ से पालेगा? कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, वो हर कहाँ से चीज, होगा? आपको हर चीज चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं IT की तरफ आऊंगा, आपने IT की बात की, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि 50,000 सैलरी, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। अभी मेडिसिन की बात हुई है, आगे चल के बात इनकी भी सुनेंगे और मजेदार बात तो हो रही है। मेडिसिन की बात आई है ना, पाकिस्तानी थूक के चाटने में माहिर हो चुके हैं, झूठी शान दिखाएंगे, हम इंडिया से आगे हैं, हमारी टांग इंडिया से ऊपर है, हमने लंबा इंडिया से बड़ा झंडा फहरा दिया, हम इंडिया से किसी भी उसमें कम नहीं है, इंडिया की तैसी की तैसी। अबे अपने सरकार की रिपोर्ट पढ़ लो, मंजूरी दे दी है इंडिया से मेडिसिन मंगाने के लिए। क्यों? क्योंकि बगैर दवाइयां मर रहे हो तुम लोग। नहीं पता? तो अगर गैरत बची है तो दुश्मन मुल्क, काफिर मुल्क की दवाइयों को क्यों खाओगे? छोड़ दो ना खाना। गाली भी हमें देनी है और दवाई भी हम ही से लेनी है। काफिरों का कत्ल भी हम ही को करना है और दवाई भी उन्हीं से लेनी है। लेकिन आप लोगों को यह देखकर भी एहसास नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हो। धीमे लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात में दम है। आपने बात की कि 50,000 सैलरी है और उसमें 30,000 बिल दे दिया, 20,000 किराया दे दिया। मुझे ये बताएं, ऐसी सिचुएशन में कोई पाकिस्तान के लिए सोचेगा? मतलब यही भाई, अगर 50,000 सैलरी है, ये तो अपना पेट भरने के लिए कि हमें नेबर से सीखना चाहिए। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 14 अगस्त हम, वैसे तो ये भी एक हैरत वाली बात है कि वो हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए, वो 15 को समझ नहीं आई मुझे, लेकिन खैर ये एक अलहदा बहस है। नेबर से इसलिए कंपेरिजन या उनसे सीखने की बात इसलिए नहीं, इस बहस का मैंने द एंड कर दिया है। इस बहस को अगर पुख्ता आप जानकारी चाहते हैं सारे पाकिस्तानी और ब्रिटिश सबूतों के साथ, तो मैंने इस बहस का द एंड किया है डिफेंस डिटेक्टिव पर। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिए। तो जो 2 चूरन दिए जाते हैं पाकिस्तान को कि हम आजाद हुए, उसका भी मैंने चूरन का चटनी बनाई है उसकी, कि भाई आप आजाद नहीं हुए हैं, आप पैदा हुए हैं। और दूसरा कि हम 14 अगस्त को आजाद हुए हैं, ये भी चूरन है, इसकी भी चटनी बनाई है कि जी आप 14 को नहीं हुए, अब हमारे साथ ही पैदा हुए। इंडिया आजाद हुआ और पाकिस्तान नाम का नया देश बना 15 अगस्त को। और पाकिस्तान में कोई माई का लाल मेरे उन दिए सबूतों को काट दे तो जो कहोगे वो मान जाऊंगा। ठीक है? से सीखने की बात इसलिए करता हूँ कि उन्होंने 76 साल में कितना कुछ अचीव कर लिया, हमने 76 साल में कितना कुछ खो दिया। क्यों नहीं हम सीख लेते उनसे? क्यों नहीं हम उनकी जो चीज़ें हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं, वो अडॉप्ट कर लेते, पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लेते? क्यों हम अपना यही सोच बना के रखे हुए हैं कि दुश्मन है, उसकी तो बात ही नहीं करनी, उसकी तो तारीफ़ ही नहीं करनी, उसका तो जिक्र ही नहीं करना? देखिए, सबसे पहले तो हमें दोनों तरफ से अवाम के दिल में एक चीज़ बैठा दी गई है कि हम लोग दुश्मन हैं। ठीक है, ये भी हकीकत है। 2 कौमी नज़रिए को अगर हम लोग पढ़ें तो उनके साथ हमारा नहीं बनता, लेकिन हमारे नबी की तालीम है, अक़लियत अगर आपके पास है उनसे टैक्स लें, सब कुछ करें, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। ऐसे ही है। अब वो हमारे नेबर में है, जो भी है, जिस तरह भी है, ताल्लुक हमेशा अच्छा होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? ये हमारे जो सिलेक्ट होके आते बंदे, ये सिलेक्शन ही है, इनका काम है, ये नहीं करते। सब इन्होंने हमें प्रमोट करना है, वो आ गया हिंदू मारो, वो आ गया सिख मारो, वो कहते हैं वो आ गया मुसलमान मारो, सब इसी चक्कर में रखना है। नहीं, आपने बोला, उन्होंने कहा वो आ गया हिंदू मारो, वो आ गया सिख मारो, और वो उधर ये कहते हैं कि वो आ गया मुस्लिम मारो, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है सर। नहीं, वहाँ पे भी बहुत जुल्म है मुसलमानों पे, लेकिन
वो लोग बाहर बात निकलने नहीं देते। अच्छा। यहाँ पे पैसा लिया जाता है। हमारा मीडिया क्या कर रहा है? नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आपको सोशल लगता है कि मीडिया बात में- बाहर ना आएगी? अच्छा, उसमें भी थोड़ी सी डिबेट बढ़ जाएगी, हाँ हाँ, क्योंकि कुछ आलमी ताकतें भी हैं ठीक है। जो मुसलमान हैं हाँ, उनको गिराना चाहते हैं हर लिहाज से, मॉरली, फाइनेंशियली, नफसियाती गिराना चाहते नहीं, हैं, और हम लोग तैयार हैं। मुसलमान ममालिक को गिराना चाहते हैं या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम को? तो फिर सऊदीया क्यों और नहीं गिर सब- रहा, फिर यूएई नहीं, क्यों सब नहीं गिर गिर रहे हैं, रहा? सब गिर रहे अच्छा। हैं। लेकिन उनको देखिए, हमारा मकसद ये था ही नहीं कि हमने बिल्डिंग्स बनानी। हमारा मकसद तो ये था ही नहीं। मुसलमान का मकसद ये था तालीम। मुसलमान का मकसद था कि मुसलमान बनाना, अच्छा, जो अल्लाह के इंसान नबी बनाना। जो अल्लाह के नबी की तालीमात थी वो, ठीक है, लेकिन वो कहीं भी नहीं आपको नजर आएगी। ठीक हो गया। अब इसको बड़ा प्लान के साथ ख़त्म किया गया। हाँ, हाँ, अब आ जाए पाकिस्तान पे। चूंकि पाकिस्तान ने अल्लाह की मेहरबानी से एक एटमी मुल्क बन गया, पाकिस्तान को सजा इसी चीज़ की मिल रही। ठीक। अल्लाह की मेहरबानी से एटमी मुल्क नहीं बना, तो फिर 15 अगस्त 1947 को एटमी मुल्क बन जाना चाहिए था। आपको यह भी नहीं पता कि आपका देश एटमी मुल्क कैसे बना, उसमें भी आपने इस्लाम घुसा दिया। सर, इस्लाम की ऐसी की तैसी करने वाला चीन, उसने आपको बनाया एटमी मुल्क। और ये मैं नहीं कहता, कोई इंडियन नहीं कहता, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, परवेज उदबॉय, वो कहते हैं। सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं। आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। सुन लिया आपने? तो ये कहना कि जी अल्लाह ने बना दिया एटमी मुल्क और ये कर दिया और वो कर दिया, तब तो चाइना ने क्या किया फिर? चाइना के रहमो करम पर बने हैं आप एटमी मुल्क, क्योंकि चाइना की राइवलरी है इंडिया से और इंडिया एटमी मुल्क पहले बन चुका था, समझे? और हमें एटमी मुल्क हमारे साइंटिस्टों ने बनाया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया। कसम से आप लोग ना मजहब का इस्तेमाल ऐसे करते हैं आप लोग कि पूछिए मत। तो अभी जो भूखों मर रहे हैं आप लोग, आपके देश में जो बुरी हालत है, तो उसके लिए मजहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ऊपर वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि वही सब कर रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं, इसमें मजहब की बदनामी हो जाएगी। हो गया। यहाँ पे बैठे हुए रजीम चेंज वाले, हाँ, हाँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बैठे हुए आपको मीर जाफर, पैसे दो, काम करवाओ, जिसको मर्जी मरवाओ, जिसको मर्जी। और ये हमने बस। परायों की जंग में हिस्सा लेके देखा, बड़ा हमने देखिए, जैसे अफगानिस्तान की मेरा बात ख्याल है कि तकरीबन 80,000 के करीब हाँ हाँ पाकिस्तान शहीद हुआ। ऐसे ही है। पाकिस्तानी और अपनी शहीद गलती हुआ। की वजह से या कोई किसी- गलती थी नहीं, नहीं नहीं, जो हमने पराई कोई की जंग गलती में थी अपना नहीं। पार्टिसिपेट। यहाँ पे तो मेरा तजिया गलत भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे तो ये है कि अपने ही लोगों को इसलिए मारा जाता है कि ये मेरे अगेंस्ट है, उसके लिए ब्लास्टिंग करवाओ, ओ, उसके लिए कुछ भी कर दो। ठीक है। मेरा तजिया गलत भी हो सकता है, बिल्कुल, ये तो लेकिन public की opinion है ना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सोच, हमारे ऊपर बैठे हुए लोग, वो इस स्टेज तक चले गए। ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके। कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं पाकिस्तान को गिराना चाहती हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, आप मेरी बात से भी डिसएग्री कर सकते बिल्कुल कर सकता हैं। मैं हूँ, ये समझता हूँ कि देखिए हमारी अपनी खामियां, नहीं तो किसी की कोई जरूरत नहीं होती। और हमारे पास ऐसा है कि आप एटम पावर की अगर बात करते हैं तो एटम पावर और भी बहुत कंट्रीज के पास है, हमें क्यों गिराना चाहेंगे? अच्छा, मतलब हमारी दिखते हम हैं, डॉलरों के लिए हम काम करते हैं और बाद में हम कहते हैं जी वो हमें गिराना चाह रहे अच्छा, हैं। बड़ी अजीब सी बात है जो करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एक ड्रामा सीरियल चली अर्तुगरुल। जी 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 जी। अच्छा, ये है ना, देखिए वो
तुर्की की हाँ हिस्ट्री है। ठीक है आप ये देखिए उसमें मुसलमानों का मोराल क्या है। ठीक है अब आप देखिए कि मुसलमानों में गद्दार कितने थे, बिल्कुल। हमेशा मारता कौन था, मुसलमान ही तो मुसलमान यही को। तो फिर गलती हमारी हुई ठीक ना, है ना जी? हम हमेशा वो ये क्यों बिक- कहते वो हैं? बिकते किसके हाथ से, इन्हीं के हाथ तो हम ना बिके या जो बिकता है वो यही ना तो बिके, तालीम हम थी। किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अल्लाह देखें के नबी के ज़माने में कज़ाब आया, हाँ हाँ उसने आके डिमांड क्या की कि आप ये चीज़ें सिर्फ लोगों को कह दें ठीक है कि मेरे पास ये है। ठीक है तो अल्लाह के नबी ने जलाल में आग छोड़ दिया, सफ़ीर को यहाँ तक कह दिया कि अगर इंटरनेशनल रूल्स ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ओ ठीक है नहीं, अब कुछ इंटरनेशनली चीज़ें होती हैं। उस समय भी इंटरनेशनल रूल थे। अच्छा, मुझे अभी पता चला कि उस समय भी इंटरनेशनल रूल थे। का नाम हनीफ खान, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। शॉप है, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या फ़र्क है आज से 2-4 साल पहले, अगर हम देखते थे पाकिस्तान में भी बहुत जोश व जज्बा होता था, वलवला होता था आज़ादी के दिन को लेकर, लेकिन अब क्या आपको वही जोश व जज्बा नज़र आता है? जी, इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले जिस तरह 4 साल 5 साल पहले जोशो जज्बा, हम खुद 14 अगस्त पे सुबह सुबह बॉर्डर की तैयारी करते थे, अच्छा, नमाज पढ़ के। आज हमने 100 के घर में 14 अगस्त गुजारी है। नहीं तो वजह क्या है इस मायूसी की, या इस तरीके से क्या वजह क्या मुल्क है? के हालात ही नहीं है आज़ादी वाले, आपको पता ही है। कोई जिस तरह पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है और ये बस इजाज़त ही नहीं देती कि बाहर जाएं, बॉर्डर पे जाएं, खुशियां मनाएं, ठीक हो गया। दोस्तों की तरफ जाएं। अभी सो के उठे हैं बाहर, बस थोड़ा सा अपना 14 क्या? अगस्त मना रहे हैं, यही हमारी 14 अगस्त है। ठीक है, मतलब दिल तो करता है ये दिन मनाएं, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट बिल्कुल, करें, लेकिन बिल्कुल। सिस्टम इस तरीके से, एक माहौल इस तरीके से। इस दिन के लिए हमारे जो अदारे, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ये जो उनसे आज़ादी ठीक मिली है। आपको क्या लगता है, अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, दूसरे साइड पे बात करें, वहाँ पे भी आज़ादी का दिन इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता मेरे है? ख्याल में वहाँ पे ज़्यादा जोशो जज्बा इस टाइम। ठीक है, क्या वजह है? जज्बा तो हम कहते हैं पाकिस्तानियों के पास है, आप कह रहे हैं जोश जज्बा, उस वजह जज्बा, क्या है? देखे, जज्बा आता है खुशी से। बिल्कुल ऐसे ही है। जब दिल खुश नहीं है तो जज्बा कहाँ से ऐसे ही है, आएगा? जब हमारा कंट्री का इन्वायरमेंट बेहतर होगा, गुर्बत कम होगी, लोगों में यूनिटी होगी, तो ही जज्बा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ठीक हो गया। ईमान का जज्बा हमारे में अभी भी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। ठीक है। मगर ये खुशी का जो जज्बा है ना, ठीक ये जब अंदर से बंदा बच्चों के साथ खुश रहता है, कारोबार अच्छे होते हैं, तो जज्बा आता है। जज्बा फिर आता है। जब कारोबार ही नहीं है, बंदा दिल से अंदर से परेशान है हर आदमी, तो जज्बा कहाँ से आएगा? ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने लोगों की बातें सुन ली। मैं कहता हूं ना, हमेशा वो बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं ना, अब देखिए कुछ भी कर लीजिए, देखिए जी इजराइल में क्या हो रहा है, देखिए जी श्रीनगर में क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है बता दो आप। आतंकवादी हमले आपके यहां हो रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट करके उड़ाया आपके यहां जा रहा है, लोगों को मारा आपके यहां जा रहा है, भुखमरी आपके यहां है, सबसे ज्यादा बेईमान लोग आपके यहां हैं, करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर आप हैं, दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट आपका है, और इसमें सारी जो है ना विदेशी ताकतों के हाथ है। आपकी कोई गलती नहीं। करप्शन इंडेक्स में आप 140वें नंबर पर हैं, आपकी गलती नहीं है, जबरदस्ती इंडेक्स बना दिया गया। कर्जा लेने में आप नंबर 1 है, नहीं 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 नहीं, हमारी गलती नहीं। किसकी गलती है? इंडिया की गलती है। इंडिया ने आके आपके हाथ पकड़ लिए, अमेरिका ने आपके आके हाथ पकड़ लिए कि आप काम मत करो। देखिए, झूठ की बुनियाद पर बना देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। प्रोग्रेस तभी करेगा जब आप झूठ को अपनी बुनियाद से हटा देंगे। 14 अगस्त झूठी तारीख, वो तारीख जिस दिन कुछ हुआ ही नहीं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 27वीं रमजान को आपको पैदा किया गया, पाकिस्तान नाम का देश बना। जाकर सर्च कीजिए
कि 27वीं रमजान 1947 में कब थी? 15 अगस्त 1947 को थी। चैलेंज है मेरा। आप कहते हैं कि 14 अगस्त को आप आजाद हुए, मुझे एक दस्तावेज दिखा दीजिए 14 अगस्त को आप आजाद हुए, उसका एक दस्तावेज दिखा दीजिए। और मैं आपको सैकड़ों दस्तावेज दिखा सकता हूं जिसमें 15 अगस्त को आप इंडिया आजाद हुआ और उसके साथ आप नए मुल्क बने। तो झूठ की बुनियाद पर आपका देश बनाया गया है। आपसे झूठा कहा गया कि इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है। दो कौमी नजरिया, एक और झूठ, अगर दो कौमी नजरिया सही होता तो आपसे ज्यादा मुसलमान आज भारत में न रह रहे होते और 1971 में मुसलमान होने के बावजूद आपका देश, आधा देश टूट न गया होता। तो दो कौमी नजरिया भी फर्जी नजरिया था, फेक नैरेटिव। और इन्हीं फेक नैरेटिव्स और फेक तारीखों की वजह से आज आपकी हालत ऐसी है। जब आप झूठी तारीखें पढ़ेंगे, झूठी तारीखों को सच मानेंगे, तो झूठ होता है ना आखिर। आप जब नफरत सिखाएंगे तो यही होगा। एक इंडिया की बुक दिखा दीजिए जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नफरत लिखी गई हो या मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें लिखी गई हो। एक एक लाइन दिखा दीजिए और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं से नफरत पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान की किताबों में भारत से नफरत पढ़ाई जाती है। कोई मेरी इस बात को काट दे तो मैं मान जाऊं। तो नफरत सीखो आप, बचपन से अपने बच्चों में नफरत भरो आप, जहर भरो आप, झूठी बातों पर विश्वास करो आप, और कहते हो कि जी इसके पीछे साजिश है। अपने आप को आप लोगों ने तबाह किया है, किसी और ने तबाह नहीं किया है। और कहते हो कि उसकी रहमत से चल रहा है। उसकी रहमत से जिंदा बचे हो अभी, वरना उसकी लाठी पड़ रही है तुम्हें और अंदाजा नहीं आ रहा है तुम्हें कि लाठी मार रहा है ऊपर वाला तुम्हारा, जिसको भी मानते हो तुम। तो लाठी मार मार के कह रहा है कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, इंसानियत की राह पर आ। लेकिन ना जी ना, हम तो ना सुधरेंगे। और उसके बाद अपनी सारी जो टोपी है वो ट्रांसफर कर दीजिए। इंडिया, अमेरिका, कौन सा बहरूने मुल्क की साजिश। अरे पाकिस्तान में है क्या ऐसा कि साजिश करेंगे? है क्या पाकिस्तान में जहां के लोग भूखों मर रहे हो, जहां पे 75% से ज्यादा गुर्बत हो, गरीबी हो, पोवर्टी हो? वहां है क्या जहां खुद के खाने के लिए अनाज ना उगा पा रहे हो आप? वीट आपको रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जिसके पास तेल ना हो, जिसके पास रोजगार ना हो। तो भुट्टो ने कहा था ना कि एटम बम बनाएंगे भले ही घास खाना पड़े। तो आप लोग घास खा तो रहे हैं। देखिए भुट्टो की बात सच हो गई, घास आप लोग खा रहे हैं। तो मौज कीजिए घास खाकर। अगर ठीक होना है ना, सबसे पहले नफरत को निकालिए। अपने बच्चों को जाइए कहिए कि किताबों से इस नफरती बातों को हटाइए। हम अपने बच्चों को ये नफरती बातें नहीं पढ़ाएंगे जिससे उसका माइंड नेगेटिव होता जा रहा है। और जो मजहब की तालीम आप देते हैं उसमें हिंदुओं से और दूसरे नॉन मुस्लिम से नफरत करना जो सिखाया जाता है उसको भी हटाइए। भारत को अपना दुश्मन बताना बंद कीजिए। लेकिन कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपकी दाल रोटी आपके सेना की ना इसी चीज से चलती है। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।